नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे स्टॉक व पूर्ति इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टॉक और पूर्ति में अंतर जानने से पहले इनका मीनिंग जानते हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। अर्थ को जानने के बाद ही तो हम इसके अंतर को जानेंगे, है ना। तो देखो अर्थ में क्या लिखा है। इसने लिखा है कि एक निश्चित समय पर फर्म के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा स्टॉक कहलाती है। कोई भी फर्म है, ठीक है, वह चाहे कितनी ही वस्तु का प्रोडक्शन क्यों ना करे, लेकिन उसके पास जितनी वस्तु की मात्रा होगी वह स्टॉक कहलाएगी। कहने का मतलब है कोई फर्म क्या करती है, 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है, 10,000 इकाइयों को बनाती है। ठीक है, अब इसमें से 2,000 इकाइयां उसकी बिक जाती है, तो वर्तमान में उसके पास 8,000 इकाइयां रह जाती है किसी भी वस्तु की। तो ये 8,000 इकाइयां क्या कहलाएगी, स्टॉक। किसी भी फर्म के पास उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा स्टॉक कहलाती है। वह कितना ही प्रोडक्शन करे, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में उसके पास जो क्वांटिटी है किसी भी गुड्स की वो कहलाएगी स्टॉक। ठीक है, अब पूर्ति देखो। स्टॉक का वह भाग पूर्ति होता है जो उत्पादक बाजार में बेचने के लिए लाता है। अब यहाँ पर 8,000 इकाइयाँ थी। अब 8,000 इकाइयों में से क्या हुआ कि कोई भी उत्पादक या विक्रेता बाजार में 3,000 इकाइयों को बेचने के लिए लेकर आता है। तो ये 3,000 इकाइयाँ क्या कहलाती है, पूर्ति। पूर्ति मतलब होता है किसी वस्तु को बेचना। तो आ रहा है समझ में कि भले हमारे पास 20,000 इकाइयां हो, लेकिन उसमें से हम जितनी इकाइयों को बेचने के लिए बाजार में लाते हैं या जितनी इकाइयों को हम बेचने के लिए इच्छुक होते हैं वो कहलाती है इकाइयां, क्या, पूर्ति। तो आया समझ में। फर्म द्वारा उत्पादित किसी वस्तु की वह मात्रा जो वर्तमान में उसके पास रहती है स्टॉक कहलाती है, और उस स्टॉक में से जितनी मात्राओं को बेच दिया जाता है या जितनी मात्रा बाजार में बेचने के लिए लाई जाती है वह पूर्ति के अंदर आती है। ठीक है, सेकंड देखो, मात्रा। फिर बताया गया स्टॉक कभी भी पूर्ति से कम नहीं होता है। बिल्कुल, क्या होगा, पूर्ति कब होती है और किस में से होती है, स्टॉक में से ही पूर्ति होती है। तो स्टॉक हमेशा क्या रहता है, पूर्ति से अधिक। तो स्टॉक कभी भी कम नहीं होता, स्टॉक हमेशा अधिक रहता है, किससे, पूर्ति से। जबकि पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, पूर्ति स्टॉक से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। भाई आपके पास 8,000 इकाइयां है तो आप 8,000 ही तो बेचोगे, आप 9,000 कैसे बेचोगे, 9,000 का तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। तो क्या बोला है कि स्टॉक हमेशा ज्यादा होता है पूर्ति से, जबकि पूर्ति स्टॉक से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है। उससे कम हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। 8,000 में से 3,000 इकाइयां बिक सकती है, 8,000 की 8,000 इकाइयां बिक जाए, लेकिन 8 की 9 नहीं हो सकती। ठीक है, अगला है कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। तो बताया गया है कि यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो इससे स्टॉक की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। स्टॉक की मात्रा प्रभावित नहीं होगी, मतलब जो उत्पादन कार्य है वो प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो डेली होता है। डेली का टारगेट है 100 यूनिट्स बनाने का। भले उस दिन स्टॉक से बेचने के लिए मात्राएं नहीं गई हो, बेचने के लिए वस्तु नहीं गई हो, लेकिन प्रोडक्शन तो डेली हो रहा है। तो चाहे बाजार में वस्तु की कीमत ज्यादा हो या कम हो, प्रोडक्शन का काम नहीं रुकता है, स्टॉक की मात्रा कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक जो है उसमें जो मात्रा रखी हुई है वो एक क्षेत्र विशेष में नहीं, अनेकों क्षेत्र विशेष में बेचने के लिए जाती है। तो कीमत में परिवर्तन का प्रभाव स्टॉक पे नहीं पड़ता। जबकि यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति के विक्रय में भी परिवर्तन आ जाता है। अब वस्तु की पूर्ति तो हमेशा कीमत के आधार पर ही होती है, कीमत और वस्तु की पूर्ति, है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कीमत और पूर्ति, इन दोनों में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब होता है जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है। किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो उसकी 10 इकाइयां बिकी। अब कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो जाती है तो पूर्ति 10 रुपए से 20 रुपए। फिर कीमत 2 रुपए से 3 रुपए हुई तो पूर्ति भी 20 रुपए से 30 रुपए हो गई। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ी, और जैसे जैसे कीमत कम हुई
कीमत 3 रुपए से 2 रुपए हो जाती है तो पूर्ति 3 से घटकर 20 हो जाती है। तो पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है, इसलिए यहाँ बोला है कि कीमत में परिवर्तन का पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, जबकि स्टॉक में कीमत परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड लास्ट है समय। स्टॉक का संबंध समय विशेष से रहता है, मतलब कि स्टॉक की जो टाइमिंग है, जो समय सीमा है, तो डेली प्रोडक्शन होगा, जबकि पूर्ति का संबंध विशेष समयावधि से होता है। यहाँ विशेष समयावधि का अर्थ है कि पूर्ति दैनिक भी हो सकती है, किसी वस्तु को डेली भी बेचा जा सकता है, साप्ताहिक भी बेचा जा सकता है, सप्ताह में एक बार भी बेचा जा सकता है, मासिक भी हो सकता है ना। किसी भी प्रकार से हम पूर्ति कर सकते हैं वस्तु की, जबकि प्रोडक्शन डेली होता है। अब आप स्टॉक को एक एग्जांपल से भी ले सकते हो, जैसे हमारे छत पर रखी हुई पानी की टंकी क्या है, स्टॉक, और पूर्ति क्या है, उसमें से डेली यूज होने वाला पानी। तो क्या पढ़ा हमने स्टॉक और पूर्ति में अंतर में कौन से पॉइंट, कि पूर्ति स्टॉक का अर्थ होता है उत्पादित की जाने वाली मात्रा में से जो मात्रा हमारे पास होती है वो स्टॉक, और जो मात्रा को हम बेचते हैं वो पूर्ति। स्टॉक हमेशा पूर्ति से क्या होता है, ज्यादा होता है, पूर्ति स्टॉक से हमेशा कम होती है, उसके बराबर होती है। कीमत परिवर्तन का स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। एंड स्टॉक का संबंध विशेष समय से होता है, जबकि स्टॉक का संबंध समय विशेष से होता है, जबकि इसका संबंध विशेष समय अवधि से, मतलब दैनिक, साप्ताहिक, मासिक से होता है, और वार्षिक से। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है किसी भी पॉइंट्स को लेकर, तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, जिसमें अपना कमेंट लिखकर अपने माइंड के डाउट को डिलीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।